कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का दंगल सज गया। कौन करेगा चैम्बर पर राज, किसकी होगी हार, फैसला होगा आज। बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्की। दोनों ग्रुप जीत के लिए पुरअज़्म। बिजनेसमैन ग्रुप के लिए जावेद बलवानी, फैसल खलील, ज़ियाल आरिफीन मैदान में। नसीर सराज तेली, रेहान हनीफ, मोहम्मद रजा भी टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। सलीम कपारिया, अरशद खुर्शीद, वासिक हुसैन, जावेद सूर्या बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार हैं, जबकि सगीर अहमद, इमरान अमीन, नवीद इकबाल भी मैदान में हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा, कैसी गहमा गहमी चल रही है अभी? बिल्कुल, सुबह से हम देख रहे हैं कि कराची चैम्बर के जो इंतखाबात हैं उसकी जो इंतखाबी गहमा गहमी है सुबह से ही हम देखने में आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने अकब में कि ये खुसूसी तौर पर लाइन आप ये देख रहे हैं, ये वोटर्स की लाइन है और ये वोट जो है ये वोटर्स हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अभी वोट डालने का अमल का आगाज़ नहीं हो सका है, लेकिन अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि वोट डालने का आगाज़ हो जाएगा। बुनियादी तौर पर बताया जा रहा है कि जो बैलेट बॉक्स हैं उनको सील करने का अमल जारी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ताख़ीर देखने में आ रही है। तमाम वोटर्स जो हैं वो पुरजोश भी हैं और लाइन में लगे हुए हैं। इसमें उम्मीदवार भी शामिल हैं, वोटर्स भी शामिल हैं और तवील कतार देखने में आ रही है। इसी के साथ साथ जो वोटर्स आएंगे उनके लिए ये हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया, यानी कि यहाँ से वोटर्स घूम के इस जगह पे आएंगे और फिर उसके बाद इस गेट से वोटर्स अंदर दाखिल होंगे, जिसके बाद वहाँ पर वो अपने जो बैलेट बॉक्स है उसमें जाके वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पर 52 जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक ख़वातीन का है और एक पोलिंग बूथ जो है वो सीनियर सिटीज़न का है। मजमूई तौर पर 16,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इस इंतखाबात में दो पैनल्स यानी कि बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है उसका जो है वो मुतवक्का है। इसके साथ साथ अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम जो है वो इस इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो शिरकत भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सुबह से देख रहे हैं कि इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस और जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो इस कराची चैम्बर के इतराफ़ भी मौजूद है, अंदर भी तैनात हैं। इसी के साथ साथ बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस के हवाले से हमने देखा है कि यहाँ पर वोटर्स की रहनुमाई के लिए खुसूसी तौर पर उनकी जो है वो डेस्क कायम हो चुकी है, जहाँ पर वोटर्स की रहनुमाई का भी सिलसिला जारी है। और वोट डालने का जो टाइमिंग्स दिए गए थे वो 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी कि बिला तातुल 9 घंटों के लिए जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहेगा। जिसके बाद जो है वो तमाम जो 6 बजे के बाद जो है जो वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो लोग जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे उनको सिर्फ वोट डालने की इजाज़त होगी, जिसके बाद फिर गिनती का अमल जारी होगा। देखते हैं कि इस बार कराची चैम्बर के जो जीत का ताज है किस पैनल के सर पे सजेगा। ताहम ये ज़रूर है कि इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो सुबह से देखने में आ रही है। जबकि इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड लाजमी है वोट डालने जो वोटर है उसके लिए, या फिर अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट उसके साथ लाजमी होगा ताकि उसको जो है वो वोट डालने की इजाज़त दी जा सके। तो यहाँ पर दोनों ग्रुपों के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस इलेक्शन की ख़ास बात यह है कि इस इलेक्शन में किसी भी ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं उनको कन्वेंसिंग की इजाज़त नहीं है, यानी कि पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर किसी भी ग्रुप को वोटर को जो है वो अपने तरफ राग़िब करने के लिए इजाज़त नहीं है, यानी कन्वेंसिंग की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतखाबी गहमा गहमी आम इंतखाबात के तरीके से उरूज पर है। और अच्छी बात हमने ये देखी है कि दो ग्रुप ज़रूर है, लेकिन उन दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारों के दरमियान हमने देखा है कि लोग जो हैं वो आपस में मिले भी हैं, मुसाफा भी किया है, गले मिल के जो है वो उन्होंने जो है वो खुशी का भी इजहार किया है। और एक अच्छा जो जमहूरी अमल होता है वो यहाँ पर देखने में आ रहा है। और वोट डालने का अमल जो है वो तकरीबन उसका टाइम दिया गया था 9 बजे का, था हम अभी तक जो है वो वोट डालने का आगाज़ नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि जैसे ही बैलेट बॉक्स को सील करने का अमल मुकम्मल होगा, जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं वो अपनी सीटों पर बैठेंगे, जिसके बाद फिर वोटर्स को वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी। जी अच्छा बसीम, बताइएगा कि वोट डालने का अमल अभी शुरू नहीं हुआ कुछ वजूहात के बाइस, तो क्या इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं थी, और अगर अभी से ये हाल है तो बाद में इसको हम कैसे देखते हैं?
आज बिल्कुल जो हमारी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो कंसर्न अथॉरिटी से बात हुई, उनका कहना है कि तकरीबन जो बैलेट बॉक्स की सील करने का अमल है वो थोड़ा ताख़ीर से शुरू किया गया था, जिसके बाद बैलेट बॉक्स सील करने का अमल जारी है। जैसे ही वो अमल मुकम्मल होगा और जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं वो अपनी सीटों पर बैठेंगे, यानी कि अपनी निगरानी में बैलेट बॉक्स सील करने के बाद उसके फौरी बाद जो है वो वोट डालने का अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो टाइमिंग दी गई है वो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम की दी गई है। आखिरी वोटर तक जो वोटर है उसको वोट डालने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी, ताकि तमाम तर जो जमहूरी अमल है और इलेक्शन के प्रोसेस है मुकम्मल हो सके। 6 बजे के बाद किसी भी वोटर को ना ही पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और ना ही वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी। जी अच्छा वसीम, बताइएगा अफसरान कब तक सीट पर बैठेंगे, और अगर 9 से 6 का टाइम दिया अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वोटिंग का अमल अभी शुरू नहीं हुआ, तो क्या बाद में वक्त में तोसी कर दी जाएगी? आज बिल्कुल अमूमन हमने देखा है कि जब इस किस्म की सूरत होती है तो जो औकात कार हैं वोट डालने के, उसमें भी जो है वो तौसी कर दी जाती है। लेकिन अभी इस हवाले से कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जाता है कि अगर वोट डालने के अमल में ताख़ीर होती है तो फिर औकात कार में तौसी कर दी जाएगी। तो इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी जो ऐलान है मुतवक्किल है। तमाम जैसे ही वोट डालने का अमल शुरू होगा तो हम देखेंगे कि गहमा गहमी जो है वो उरूज पर पहुंच जाएगी। और इस इलेक्शन की खास बात यह है कि सुबह से ही तमाम तर जो उम्मीदवार हैं दोनों पैनल्स के वो यहाँ पर मौजूद हैं कराची चैम्बर के बाहर, और एक अच्छी ज़बरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी देखने में आ रही है। जी अच्छा वसीम, 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं, बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस, कांटेदार मुकाबला भी है। क्या देखते हैं आप, लोगों का रुझान ज़्यादा कौन है? आज बिल्कुल इस हवाले से फ़ैसला करना तो मुश्किल होगा कि लोगों का रुझान किस ग्रुप की तरफ है, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान कांटेदार है, और इसी के साथ साथ दोनों ग्रुप जो हैं वो पुरुम्मीद हैं कामयाबी के लिए। और दोनों ग्रुपों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो यकीनन जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, छोटे ताजिर हैं, सनतकार हैं, और मईशत के हवाले से जो बिज़नेस कम्यूनिटी सनतकारों को और ताजिरों को दरपेश मसाइल हैं, जिसमें बिलखुसूस कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो ताजिर बरादरी और सनतकार हैं उनकी जानिब से शिकायत सामने आती है। और इस वक्त जो टैक्सेस के मामला हैं, चाहे वो सनतकारों के हवाले से हो फिर ताजी दोस्त स्कीम के हवाले से, तो दोनों ग्रुपों ने इस अज़म का इजहार किया है कि तमाम तर मामलात को वो हुकूमती सतह पर ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि हल कराने की भी कोशिश करेंगे। जी अच्छा वसीम, जैसे कि आपने छोटे ताजरों की बात की, सनतकारों की बात की, काफ़ी दफ़ा इन ताजरों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, अपने मसाइल भी सामने रखे, तो इन दोनों ग्रुपों में से मुतहरिक कौन रहा था? बिल्कुल हमने देखा है कि इस ग्रुप में ताजिरों की नुमाइंदगी मौजूद है, यानी कि चाहे बिजनेसमैन ग्रुप हो उसमें भी ताजिरों की नुमाइंदगी मौजूद है, अलायंस ग्रुप हो उसमें भी ताजिरों की नुमाइंदगी मौजूद है। और इलेक्शन से कबल हमने देखा है कि दोनों ग्रुपों की जानिब से जो इंतखाबी एक सरगर्मियाँ होती है वो भी देखने में आई हैं, और दोनों ग्रुपों को ताजिरों की हिमायत भी हासिल है। तो दोनों ग्रुप जो हैं इस हवाले से उम्मीद भी हैं कि की नुमाइंदगी, बिलखुसूस जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी नुमाइंदगी हासिल है। तो यही वजह है कि दोनों ग्रुप पर उम्मीद हैं कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो ना सिर्फ मुकम्मल होने के बाद जो कामयाबी का सेहरा है उनके सर पे सजेगा, और इसी के साथ साथ वो कामयाब होने के बाद जो अपने तौर पर बिज़नेस कम्यूनिटी जो ताजिर बरादरी उनके मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी अच्छा अभी वसीम हमें बताइएगा, गहमा गहमी तो हम देख ही रहे हैं, वोटिंग का अमल क्योंकि अभी कुछ वक्त लग गया ताख़ीर का शिकार है, तो मज़ीद क्या देखते हैं आप, लोगों का रुझान होगा, लोग वोट करने आएंगे?